नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। लाख टके की बात में आज दिखाएंगे जश्न में मथुरा धाम विराजेंगे प्रभु श्याम, क्योंकि हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही बात होगी अयोध्या में अधर्म सियासी कनेक्शन, क्योंकि सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कह दिया है अयोध्या रेप कांड का आरोपी अवधेश प्रसाद की टीम का मेंबर है। वही बात होगी लखनऊ का विलेन, चलेगी बुलेट ट्रेन, क्योंकि महिलाओं से बदतमीजी करने वालों की लिस्ट सीएम योगी के पास पहुंच चुकी है। इसके साथ ही बात करेंगे कोटे में कोटा, नई बहस को न्योता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी आरक्षण को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। और अगली खबर होगी बादल फाड़ तबाही, हर तरफ बर्बादी। जन्माष्टमी से पहले हिंदू पक्ष को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कृष्ण जन्मभूमि विवाद में हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष की अर्जी को सुनवाई योग्य मान लिया है, यानी कि मथुरा केस में अब अयोध्या की तर्ज पर सुनवाई होगी। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। पहले ज्ञानवापी तो अब मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि विवाद में मुस्लिम पक्ष को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने साफ कर दिया है हिंदू पक्ष के दावे सुनवाई योग्य है, और इसी के साथ हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति वाली अर्जी को खारिज कर दिया। देखिए, काफी इम्पोर्टेंट फैसला है, बहुत महत्वपूर्ण फैसला। साल 25 सितंबर 2000 को पहला सूट फाइल हुआ था, और यहाँ इलाहाबाद हाईकोर्ट में पोषणीयता को लेके 4 महीने की काफी डिटेल्ड सुनवाई हुई है, और इलाहाबाद कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करते हैं, मेंटेन में है, और किसी भी लॉ के प्रोविजन से बाधित नहीं है। तो जो 7/11 की अग्नि परीक्षा थी वो हमने पार की है, और अब इस केस में ट्रायल होगा। पोषणीयता को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, और इन याचिकाओं को इलाहाबाद हाईकोर्ट अपने अर्जियों को सुनवाई योग्य माना है। जन्मभूमि विवाद में कोर्ट से केस चलेगा, हाईकोर्ट से अब ट्रायल शुरू होगा। अयोध्या की तर्ज पर सुनवाई होगी। अब 12 अगस्त से सुनवाई होगी, यानी श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में हिंदू पक्ष के लिए कोर्ट से बड़ी खुशखबरी आई है। जो जगह है ना, भगवान आइडल देवता है वो, और भगवान श्री कृष्ण विराजमान वहाँ पे। आप कोई स्ट्रक्चर बिल्ड करके या किसी जो कि ऑथोराइज्ड है नहीं, जो श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट जो थी वो तो थी नहीं, श्री कृष्ण जन्मभूमि के ट्रस्ट की जगह पे कोई और जाके समझौता 12/10/1968 को कर ले, और आप कहें कि हाँ हाँ हमारा हो गया और भगवान वहाँ नहीं है, ये ऐसे नहीं हो सकता। वंस ए डाइटी ऑलवेज ए डाइटी। कि माननीय न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष से जो 7/11 की प्रार्थना पत्र के मुकदमा नहीं चलना चाहिए, उनके साथ उनसे साक्ष्य मांगे गए, इस संपत्ति का एक भी कागज सिंगल नहीं दे पाए। हिंदू पक्ष ने, मंदिर पक्ष की ओर से हम लोगों ने बिजली का बिल, टंकी का बिल, वहाँ फर्जी इनका रजिस्ट्रेशन साबित किया, इनके खिलाफ बिजली का कनेक्शन कटवाने का मुकदमा दर्ज कराया, टंकी का कटवाया, और तमाम चीज़ें वहाँ पूजा हमने करके साबित कर दिया यह संपत्ति हिंदुओं की है। अब वक्त आ गया है कि जल्द ही सुनवाई होगी, टंकी बनेगी, और केस के बाद यह ढांचा हटेगा। यह मंदिर हमारा है, यह मेरे कान्हा का है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। दरअसल हिंदू पक्ष ने जो याचिकाएं दायर की थी, उनमें शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदुओं की बताया था, और वहां पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग की थी। वहीं मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज किए जाने की दलील पेश की थी। अगर बात दावों की करें तो हिंदू पक्ष का दावा है कि विवादित जगह पर श्री कृष्ण जन्म स्थान है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि हिंदू पक्ष की याचिकाएं सुनवाई योग्य ही नहीं। हिंदू पक्ष का दावा है मंदिर तोड़कर शाही मस्जिद बनाई गई। मुस्लिम पक्ष का दावा है हिंदू पक्ष से 1968 में ही समझौता हुआ। हिंदू पक्ष का कहना है कि परिसर का वर्शिप एक्ट 1991 लागू नहीं। तो मुस्लिम पक्ष ने दावा किया है कि याचिकाएं वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ। यानी इन्हीं दावों के साथ हिंदू पक्ष की तरफ से 18 याचिकाएं दाखिल की गई थी। वहीं मुस्लिम पक्ष ने इन याचिकाओं की पोषणीयता पर सवाल उठाए और इन्हें खारिज किए जाने की अपील की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया, और एक बार फिर हिंदू पक्ष की जीत हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो हाईकोर्ट के फैसले का दोनों डेप्यूटी सीएम ने भी स्वागत किया है। जहां केशव मौर्य ने कहा जय श्री राम के बाद अब कोर्ट से ही जय श्री कृष्ण होने वाला है। तो वहीं यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि राम और कृष्ण हमारी विचारधारा है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के मामले में
माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं। माननीय न्यायालय के आदेश से ही अयोध्या से लेकर के पूरे विश्व में जय श्री राम हुआ। अब न्यायालय के माध्यम से ही मुझे विश्वास है कि पूरे देश और दुनिया में जय श्री कृष्ण भी होगा। न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं एक कृष्ण भक्त के रूप में। माननीय न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं। ये निर्णय जनभावनाओं के अनुरूप है। हमारी संस्कृति, हमारी सांस्कृतिक विरासत, ये देश के आदिकाल से लोग चाहते हैं। रामकृष्ण हमारी संस्कृति है, हमारी विरासत है, हमारी विचारधारा है और ये बहुत अच्छा निर्णय है। हम हृदय से स्वागत करते हैं। और बात करते हैं अयोध्या में अधर्म की। अयोध्या में 12 साल की बच्ची से गैंगरेप का आरोपी समाजवादी पार्टी का नेता मोइन खान अरेस्ट हो चुका है, जिसकी गूंज आज सदन में भी सुनाई दी। विधानसभा में सीएम योगी ने कहा, गैंगरेप का आरोपी मोइन खान अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद की टीम का सदस्य है और अवधेश प्रसाद के साथ ही रहता है, उठता है, बैठता है, खाता है। सीएम योगी ने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी ने मोइन खान पर कोई कार्रवाई नहीं की, ऐसे में इस मामले को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है। 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। विश्व की सबसे बढ़िया नगरी अगर कोई बन करके दिखाएंगे तो वो अयोध्या नगरी होगी। जिस अयोध्या को अखिलेश यादव वर्ल्ड क्लास की नगरी बनाने का दावा कर रहे थे, वो अखिलेश उसी अयोध्या में गैंगरेप कांड पर चुप्पी साधे बैठे हैं। मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है। 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। जिस शख्स पर अयोध्या में गैंगरेप का आरोप लगा है, जिस शख्स की गिरफ्तारी गैंगरेप के आरोप में हुई है, वो मोइन खान फैजाबाद के सपा सांसद अवधेश प्रसाद की टीम का सदस्य है। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? अयोध्या में 12 साल की नाबालिग बच्ची से रेप के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने अपने आरोपी नेता मोइन खान पर कोई कार्रवाई नहीं की। ये मामला तो अति पिछड़ी जाति की बच्ची से जुड़ा हुआ है। अयोध्या का ये मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है। 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है। आरोपी मोइन खान भदरसा से समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष है और नेतागिरी के दम पर कई प्रॉपर्टी भी बना चुका है, जिस पर अब बुलडोजर एक्शन की भी मांग हो रही है। लेकिन उससे इतर सवाल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से पूछे जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी से फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद से पूछे जा रहे हैं। आखिर ऐसे अयोध्या को वर्ल्ड क्लास नगरी बनाएंगे? अयोध्या रेप केस में समाजवादी पार्टी के नेता का नाम आया था। जो आएगा, अपराधी कोई भी हो, वैसे भी सपा का तो अपराधियों से जन्मजात रिश्ता है। जो किसी के यहाँ नौकरी मांगने के लिए गए, नौकरी के नाम पर इस तरीके से यौन उत्पीड़न करना, यौन शोषण करना गलत बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पे संज्ञान में लिया है। ये तो जाति और धर्म से ऊपर उठ के मामला है, सामाजिक मामला है। इसमें उनको ऊपर आकर के उठ करके बोलना चाहिए। ये गलत काम है और गलत हुआ है। इसकी निंदा, ये निंदनीय कृत्य है और इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग बोलते थे और नहीं बोल रहे हैं, ये उनके लिए भी निंदनीय विषय है। विश्व की सबसे बढ़िया नगरी अगर कोई बन करके दिखाएंगे तो वो अयोध्या नगरी होगी।
यानी जिस अयोध्या के नाम पर 2 दिन पहले अखिलेश यादव और अवधेश प्रसाद ने लोकसभा में वर्ल्ड क्लास नगरी बनाने का दावा किया था, वो दोनों नेता अपनी ही पार्टी के नेता पर लगे गैंगरेप के आरोप पर खामोश हैं। और इसी खामोशी पर यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने जवाब मांगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तहजीब की नगरी लखनऊ से कल जो तस्वीर सामने आई वो किसी भी सभ्य समाज को शर्मसार करने के लिए काफी है, क्योंकि ये तस्वीर इंसानियत पर, पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े करने के लिए काफी है। अब इस घटना का संज्ञान लेते हुए सीएम योगी ने चौकी के सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। वहीं डीसीपी, एडीसीपी और एसीपी भी हटा दिए गए। और फिलहाल इस घटना में ताजा तरीन अपडेट ये है कि अब तक 16 मंजिलों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसी पर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। सलाखों के पीछे बैठे यही चेहरे पानी में ऐसे बेहयाई कर रहे थे जैसे इनकी आंखों का पानी मर गया है। पानी में खेल के नाम पर शोहदाई वाला खेल खेल गए ये असामाजिक तत्व। मानसून की मस्ती में मदांध हुए कुछ हुड़दंगियों ने तहजीब के शहर लखनऊ की तहजीब भी मानसून की बारिश में धो दी। इसे लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस वीडियो का संज्ञान लिया, घटना को देश दुनिया को दिखाया तो गंभीर धाराएं इस मुकदमे में बढ़ाई गईं। छेड़छाड़, सलाखों के पीछे लखनऊ के मंचले। पुलिस एक्शन में आई तो हुड़दंगियों के खिलाफ एक्शन की शुरुआत हुई। सैकड़ों की संख्या में मौजूद आरोपियों को लाठीचार्ज के जरिए खदेड़ने की कोशिश की गई, लेकिन जब तक पुलिस का ये एक्शन होता तब तक सरेआम मर्यादाएं तार तार हो चुकी थी और अब प्रशासन ने पवन यादव और सुनील कुमार के नाम के आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि बाकियों की तलाश जारी है। थाना गोमती नगर जनपद लखनऊ के प्रकरण के संबंध में अवगत कराना है कि लखनऊ पुलिस द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लिया गया है। अराजक तत्वों की पहचान करने के लिए उपलब्ध समस्त वीडियो फुटेज की जांच की जा रही है और इस कार्य के लिए 3 टीमों का गठन भी किया गया है। समस्त दोषियों के खिलाफ शीघ्र सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी के निर्देश पर उस इलाके के सभी पुलिसकर्मियों पर भी गाज गिरी, जो इस घटना के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जिम्मेदार बताए गए। सीएम के आदेश पर डीसीपी प्रबल प्रताप सिंह, एडीसीपी अमित कुमावत, एसीपी अंशु जैन को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। साथ ही गोमती नगर थाना इंचार्ज और चौकी इंचार्ज समेत चौकी पर मौजूद सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल लखनऊ की ये चौंकाने वाली कहानी उस वक्त की है जब मूसलाधार बारिश से राजधानी की सड़कें लबालब थी। इसी दौरान कुछ हुड़दंगियों ने होटल ताज और विधानसभा के पास के इलाकों में सड़कों पर कब्जा कर लिया और सड़क से गुजरने वालों को परेशान करने लगे। इसी दौरान बाइक पर सवार युवक और युवती को भी पानी में गिरा दिया गया। पीड़ित पक्ष की तरफ से छेड़छाड़ का भी दावा किया गया, लेकिन पहले सिर्फ संक्रमण का पानी उछालने के आरोप के साथ रिपोर्ट दर्ज की गई। हालांकि जब सीएम योगी के तेवर सख्त हुए तो फौरन छेड़छाड़ की धाराएं भी जोड़ दी गई। उन्हीं लड़कों की दूसरी करतूत देखिए। कार वालों को किस तरह से परेशान कर लखनवी तहजीब से इन लड़कों ने परिचित कराया, खुद देख लीजिए। ये घटना सिर्फ सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा ही नहीं, ये सिर्फ एक लड़की से छेड़छाड़ का मामला नहीं, बल्कि ये पूरी लखनवी तहजीब से छेड़छाड़ है, क्योंकि लखनवी तहजीब में इस तरह की हुड़दंग की जगह कतई नहीं हो सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
गोमती नगर में छेड़छाड़ की घटना को लेकर सीएम योगी विधानसभा में गुस्से में दिखे। सीएम योगी ने कहा कि हमने जवाबदेही तय कर दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पहला आरोपी पवन यादव है, दूसरा अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, चिंता मत करो, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी। कि जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना, अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। मैं समझती हूँ कि सरकार को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वीडियो है, विजुअल्स हैं, रिकॉर्डिंग्स है, तो सरकार बहुत ही आसानी से आइडेंटिफाई कर सकती है कि कौन बच्चे थे जो कर रहे थे, या कौन लोग थे जो ऐसा काम कर रहे थे, और इसमें वो एक्शन और कार्रवाई करें। क्योंकि मैं समझती हूँ इन्होंने शुरू में स्क्वाड बनाए थे, रोमियो स्क्वाड, जूलियट स्क्वाड, पता नहीं क्या क्या बनाया था, लेकिन सब आज ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। और अब बात कोटे में कोटे की। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से फैसला देकर साफ कर दिया है कि राज्यों को आरक्षण के लिए कोटा के भीतर कोटा बनाने का अधिकार है। यानी राज्य सरकारें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए सब कैटेगरी बना सकती हैं। राज्य विधानसभाएं इसे लेकर कानून बनाने में सक्षम हों। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के अपने पुराने फैसले को पलट दिया है। हालांकि कोर्ट का यह भी कहना था कि सब कैटेगरी का आधार उचित होना चाहिए। इस बीच सबसे बड़ा सवाल है कि आरक्षण में सब कैटेगरी क्या है। तो आपको बता दें कि सब कैटेगरी का मतलब होता है कोटे में कोटा। कोटे में आरक्षित जातियों में ज्यादा पिछड़ी जाति को ज्यादा आरक्षण मिलेगा। अभी एससी वर्ग को 15% आरक्षण मिला करता है, और उसी तरह से 15% में एससी वर्ग की ज्यादा पिछड़ी जाति को आरक्षण देना होगा। सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों को फायदा देना ही मकसद है। हालांकि इस फैसले से कोई खुश है तो किसी को आपत्ति भी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से वो अनुसूचित जाति का वो वर्ग है जो धनाढ्य हो गया है, जिसके कई पीढ़ियों से लगातार अधिकारी हो रहे हैं। ऐसे लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। और वो वर्ग है जिसकी सहभागिता कम है, वो गरीब हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम अनुसूचित जातियां ऐसी हैं जो एकदम आरक्षण के हाशिए पर हैं। इसलिए मैं इसको स्वागत करता हूँ। गणना भी हो, लोगों का आरक्षण भी सुरक्षित रहे, उन तमाम चीज़ों पर आज माननीय न्यायालय ने अपनी मोहर लगाई है। और बड़ी बेंच है, माननीय 7 जजों की बेंच ने मोहर लगाई। निश्चित तौर पर आज ये साबित हो गया कि हम समाजवादी लोग जिन बातों को लेकर सवाल उठाते रहे, वो बातें हमारी न्याय संगत बातें थी। 7,000, 9,000, 10,000, 11,000 पे काम करना पड़ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है, ये अंदर कमरे के बैठ के फैसला नहीं होता। हम और तमाम तरह से जो है 7,000, 9,000, 10,000, 11,000 पे काम करना पड़ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है, ये अंदर कमरे के बैठ के फैसला नहीं होता। हम कुदरत के गुस्से का सबसे ज्यादा असर इस समय देश के 2 पहाड़ी राज्य हिमाचल और उत्तराखंड झेल रहा है। इन दोनों राज्यों से कुदरती आपदा की बेहद डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, चाहे केदारनाथ हो या फिर कुल्लू मनाली। आसमानी आफत ने ऐसा तांडव मचाया कि हर तरफ ताहिमाम मचा हुआ है। इसी पर आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पहाड़ों से लेकर मैदान तक आसमानी आफत ने ऐसा तांडव मचाया कि हर तरफ त्राहिमाम मचा है। देश के अलग अलग हिस्सों से प्रकृति के तांडव की भयावह तस्वीरें आ रही हैं, जिन्हें देखकर आपका दिल दहल जाएगा। कुदरत के गुस्से का सबसे ज्यादा असर इस समय देश के 2 पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड झेल रहे हैं। इन दोनों राज्यों से कुदरती आपदा की बेहद डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं।
कहीं लहरों ने कहर बरपाया है तो कहीं देखते देखते विशाल का इमारत पानी में समा गई। कहीं मूसलाधार बारिश के बाद आया सैलाब कुछ मिनटों में सब कुछ बहा लेकर गया। ये मंडी के मणिकर्ण की तस्वीरें हैं जहां रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया। मंडी के ही पंडोह बाजार की तस्वीरें देखिए जहां ब्यास नदी का पानी लोगों के घरों तक शिकंजा कसने लगा। आलम यह है कि डरे सहमे लोग सुरक्षित ठिकानों को तलाश रहे हैं और प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी जा रही है। कुल्लू से आई तस्वीरें बताती हैं कि कुदरत जब कोहराम मचाती है तो कुछ भी नहीं छोड़ती। आने वाले समय में जिस तरह से मौसम विभाग के द्वारा 3 दिनों के लिए जो अलर्ट जारी किया गया उसको देखते हुए कहीं ना कहीं और ज्यादा नुकसान होने की संभावना जो है यहाँ पर बनी है। आप देखते हैं कि ये जो 3.5 मंजिले भवन यहाँ पर था जो चाट सब्जी मंडी का, वो पूरी तरह से यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुआ है। उत्तराखंड के भी अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश के चलते तबाही की स्थिति बनी हुई है। कहीं सड़कें धंस गई हैं तो कहीं पुल बह गए हैं। उत्तराखंड में टिहरी, केदार घाटी और जागेश्वर में बादल फटने से भयंकर तबाही मची है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और मरने वाले लोगों के परिजनों से मुलाकात की है। सीएम धामी ने प्रशासन को आपदा राहत कार्य में तेजी के निर्देश दिए हैं और खतरे की जद में आने वाले परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में 24 घंटे में बारिश की वजह से होने वाले हादसों में 10 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। टिहरी घनसाली के जखनयाली के पास नौताड़ गडरे में बादल फटने से 2 लोगों की मौत हो गई। हल्द्वानी में भारी बारिश से नैनीताल जिले में 3 स्टेट हाईवे समेत 17 रोड बंद हो गए हैं। पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड की वजह से जिले में 27 सड़कें फिलहाल बंद हैं। उधर केदारनाथ पैदल मार्ग पर फंसे यात्रियों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करने का अभियान जारी है। भीमबली के पास भी कई यात्री फंसे हैं। यहाँ पर भवनों का और सड़क का, पुलों का बड़ा नुकसान हुआ है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी एक तो इस क्षेत्र का विस्थापन किया जाए, क्योंकि मकान यहाँ खतरे की जद में आते हैं, उनका आकलन हो गया है। पहाड़ों में बारिश की वजह से भूस्खलन में लोगों की जानें जा रही हैं, तो मैदानी इलाकों में भी बारिश के बाद वाटर लॉगिंग मौत की वजह बन रही है। जयपुर में भारी बारिश की वजह से 2 घरों के बेसमेंट में पानी भर गया, जिसमें एक 4 साल की बच्ची समेत 3 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद करीब 7 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और शवों को बरामद किया गया। जयपुर में बारिश जानलेवा साबित हुई। वीकेआई इलाके के अंदर बारिश से पानी घरों के अंदर घुसने से 3 लोगों की मौत हो गई। अब भी शव नहीं निकाला गया, लेकिन आप देखिए कि घर पर इस वक्त मातम का माहौल है। बहुत दर्दनाक हादसा हुआ, काफ़ी मुश्किल स्थिति के अंदर है।